गॉस्पेल फॉर नेशन यूट्यूब चैनल से सभी दर्शकों को यीशु मसीह का नाम में प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की पहचान हम करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के द्वारा हम सबों को प्रभु ने आशीष करे। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 में इसी रीति से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं इस एक बात में कहना चाहता हूँ कि हम हर एक इंसान अच्छा वस्तुओं को हम चाहते हैं, अच्छे घर हम चाहते हैं, अच्छे काम हम चाहते हैं, अच्छे सैलरी हम चाहते हैं और अच्छे कार हम चाहते हैं। हर एक हमारा जीवन में जो हम चाहते हैं, बुराई को हम नहीं चाहता। हर एक चीज़ों को हम अच्छे हम चाहते हैं। हमारा जीवन सफल हो वो हम चाहते हैं और हमारा बच्चे अच्छा पढ़े और बड़े होकर अच्छा काम करे वही हम चाहते हैं। इस वचन इसी प्रकार हमारा जीवन में आज ये वचन इसी प्रकार हमारा जीवन में कहता है कि हम अगर चाहते हैं तो हम यीशु के द्वारा हम अनंत जीवन हम मिल सकते हैं। कि जो जीवन ऐसा है जो कभी नाश नहीं होगा। यहाँ में ऐसा लिखा है, उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, कौन है वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हम इंसान किसी को नाश होते हुए हम देख नहीं सकते और हम नहीं चाहता कि मेरा जीवन नाश हो, मेरे बच्चों नाश हो, मेरा कोई भी परिवार नाश हो। हम नहीं चाहते। हम इंसान वही चाहता है हमेशा हमारे जीवन में अच्छी हो और बुराई हमारा जीवन में कभी ना हो। अगर मेरा जीवन हम जब इस पृथ्वी से जाने के बाद, हमारे मरने के बाद, हमारा जीवन, हमारा आत्मा यीशु के साथ स्वर्ग में रहना चाहता है, तो हम यीशु मसीह को आज हम पहचानना पड़ेगा। यीशु मसीह को हम अपना जीवन में अपनाना पड़ेगा। कौन है वो? यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र। परमेश्वर ने हमें नहीं चाहा कि हम नर्क जाए। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जितना भी इस पृथ्वी में मनुष्य है, जाति जाति के लोग हैं, हर एक लोगों हर एक जाति यीशु के पास जाए और मरने के बाद वो स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कर सके। इसीलिए हर एक इंसान को, जितने भी इस पृथ्वी में हर एक जो भी इंसान रहता है, हर एक जाति, हर एक लोग, हर एक इंसान को आज परमेश्वर ने प्रेम किया और प्रेम करने किया। इसीलिए उसने अपना एकमात्र यीशु को इस संसार में भेज दिया, ताकि हमारा जीवन यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन हम पा सके। आइए मेरे प्रिय, हम यीशु में आज विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम अपनाते हैं। आज बाइबल कहता है कि बिना यीशु के हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर नहीं सकते। तो यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हम यीशु को हम अभी अपनाएंगे। अगर हम यीशु को हमारे जीवन में अगर नहीं अपनाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है और हम अब तक क्यों जिंदा है मेरे प्रिय मित्र। ताकि हम यीशु को हमारा जीवन में हम अपना सकें। जो कोई मसीह में आज है, जो कोई आज विश्वास करते हैं यीशु मसीह, आज हम किसी रीति से हम यीशु को हम विश्वास करते हैं, किसी रीति से हम प्रभु को ग्रहण किया है, यीशु को हम ग्रहण किया है। हम देखते हैं हमारा विश्वास किसी तरीका से हम प्रभु को विश्वास किया है। हमारा विश्वास किस तरीका का है हम देखते हैं। हमारा जीवन में आज
हम कौन सा वाला विश्वास करते हैं। यीशु को मिलने के बाद, यीशु से विश्वास करने के बाद आइए हम देखते हैं हमारा जीवन ऐसा है कि हम जब विश्वास किया तो हम हर आदमी को जब हम विश्वास करते हैं तो हम इसी तरह विश्वास करते हैं। हमारा जीवन में कोई उसका डाउट हमें नहीं रखता, हम डाउट नहीं होता। अगर मेरा माँ ने कुछ मुझे खाने के लिए दिया तो मैं विश्वास के साथ मैं खा लेता। मुझे कुछ उसमें अंधविश्वास नहीं है कि मेरा माँ ने कुछ मिला के मुझे दिया और खाने के बाद मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो मेरा माँ है, इसीलिए मैं उसको पूरा संपूर्ण मेरा जीवन और मेरा दिल से मैं उसको विश्वास करता हूँ कि मेरा माँ ने जो भी दिया अच्छा होगा और वो मैं खा लेता। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचेंगे कि जब उसका माँ ने कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसका माँ ने उसके जीवन में कुछ हानिकार होने के लिए चीज़ मिला कर दिया, बल्कि किसी ने भी नहीं सोचेगा। इसी तरह हमारा विश्वास आज यीशु में आज होना है। हम जब यीशु को मिला, यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, हमारा विश्वास आज डगमगाना नहीं चाहिए। अगर हम स्वर्ग के राज्य में अगर जाना चाहता है तो हम यीशु के बिना हम स्वर्ग के राज्य में हम पहुंच नहीं सकता। पवित्र बाइबल ये कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र वचन ये कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना और कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यीशु ने इस बात को कहा, परमेश्वर का पुत्र यीशु ने कहा, बिना यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते। मेरा प्रिय, आज हम इस दुनिया में स्वर्ग में जाने के लिए बहुत देर सारा काम हम करते हैं। हम सोचते हैं मैं अच्छा भोग के रहूँगा तो मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँगा, मैं अच्छा किसी को मैं कुछ मदद करूँगा तो मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँगा, मैं किसी पुण्य करूँगा तो मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अच्छा काम करना है, बाइबल ये कहता है, हम पुण्य करना है, हम अच्छा काम करना है, तो किसी को हम मदद करना है, वो बाइबल हमें बोलता है मदद करने के लिए, प्रेम करने के लिए बाइबल हमें बोलता है। लेकिन बात ये है कि बिना यीशु के द्वारा हम स्वर्ग के राज में पहुंच नहीं सकते। यहाँ में अच्छे तरीक़ा से परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। यीशु ने उससे कहा, मेरा प्रियो अच्छे से सुनिए, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु के पिता के पास पहुंच नहीं सकता। बिना यीशु के हम स्वर्ग के राज्य में हम पहुंच नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसने भी आज इस वचन को सुन रहा है, आज हम यीशु को ग्रहण करें। यीशु को ग्रहण कीजिए और यीशु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना जीवन में अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इस पृथ्वी से हम एक दिन जाना है। कितना दिन हम इस पृथ्वी में रहेंगे? 100 साल हम जिएंगे, 60 साल हम जिएंगे, 70 साल हम जिएंगे। इसी तरह हम कोई 100 साल जिएंगे, कोई 100 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल। ऐसा इंसान जीने का बाद में एक ना एक दिन तो हम इस पृथ्वी से ना चाहते हुए भी हम इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हम मरना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम इस पृथ्वी में है, जब तक हम जिंदा हैं, उसी समय में हम यीशु को पहचानना है, हम यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को मेरा जीवन में आने के लिए स्थान हम देना है। तब हम मरने के बाद स्वर्ग में हम जा सकेंगे। स्वर्ग जहाँ ऐसा जगह है, स्वर्ग एक ऐसा जगह है कि वो स्वर्ग में जहाँ भूखा नहीं, जहाँ प्यासा नहीं, जहाँ बीमार नहीं, जहाँ तकलीफ नहीं,
जहाँ दुख नहीं, हमारे सारे दुखों का आंसू को यीशु पूछेगा। हमारे सारा दुखों के आंसू को यीशु उस दिन हमें पूछ देगा। इसीलिए बाइबल हमें कहता है कि ये सारा अच्छा स्वर्ग में अनंत काल के लिए हम जीना चाहता है, तो हम यीशु को हम ग्रहण करें, यीशु को हम विश्वास करें और यीशु को अपना जीवन में अभी हम अपनाएं। और यीशु ने हमें अपनाने के लिए इस समय हमको दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो भी देख रहा है और जो भी सुन रहे हैं इस वचन को, आज तक आप जिंदा क्यों हैं? आज तक आप जिंदा है क्यों? परमेश्वर ने आज तक जिंदा आपको क्यों रखा? परमेश्वर ने आप तक आपको जिंदा रखा क्योंकि इस वचन सुन के आप यीशु को ग्रहण कर सके। इस वचन को सुन के आप यीशु को ग्रहण कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण एक जीवन है। हमारा जीवन आज, इस जीवन को हम खरीद के हम नहीं पा सकते। एक बार एक पृथ्वी में आया, आने के बाद चला गया तो बस चला गया, कभी वो वापस नहीं आया। आज किसी ने देखा है कोई मर गया, मरने के बाद वो फिर वापस आया और जैसा पहला था ऐसा वो जी रहा है? ऐसा कोई देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा और कोई नहीं आता ऐसा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जैसा भी हम आज जी रहा है, होगा कोई दुख में, होगा कोई तकलीफ में, फिर भी इस पृथ्वी में तो दुख और तकलीफ को हम झेलना है। एक इंसान हो कि दुख और तकलीफ हमारा जीवन में होता ही है, लेकिन एक दिन दुख तकलीफ होने के बावजूद हम इस पृथ्वी से जाना है। जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, जितना भी बड़ा हो, जितना भी छोटा हो, जो भी हो, हम ना चाहते हुए भी इस पृथ्वी से हम जाना है। जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? जाने के मरने के बाद हमारा जीवन हम अनंत के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हम जाना चाहता है। तो आज ही समय है और इस समय में इस यीशु को अपना जीवन में अपनाएं। आप जहाँ भी हो, आप कहे प्रभु से, आप कहे यीशु से कि यीशु मेरा जीवन में आप आइए और मेरा जीवन को आप संभालिए। आज से मैं आपको विश्वास करना चाहता हूँ, मैं आज से आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं नर्क में जाना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, आप आइए मेरा जीवन में और आप मेरा जीवन को आप राज कीजिए और मेरा जीवन को आप चलाइए। आज से मेरा जीवन आपको मैं समर्पित कर देता हूँ। इसी तरह आप प्रार्थना कीजिए और आपको ढेर सारा प्रभु आशीष देगा। आपके जीवन में प्रभु ने ढेर सारा आशीष करे। सब जय मसीह।